क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फेविक्विक का उपयोग आप किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए करते हो, लाइक स्कूल की प्रोजेक्ट फाइल हो गई, फर्नीचर का काम हो गया, टाइल्स चिपकाने के लिए जो हो गई, कलर के अंदर जो आप फेविक्विक का यूज़ करते हो, क्या आपने सोचा है इसका इन्वेंशन किसने किया है, इसका मालिक कौन है, फेविक्विक की मेरी जर्नी कैसी रही होगी, कैसे इसका आविष्कार हुआ होगा। आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं फेविक्विक की इस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में और इससे कुछ सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेविक्विक कंपनी के ओनर बीके फारिक हैं, जिनका पूरा नाम बलवंत राय है। तो ये इस बिजनेस लेसन की शानदार ट्रिप के ऊपर हम चलते हैं एंड आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशन थियरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस ट्रिप को शुरू करते हैं। के पारीक, बलवंत राय कल्याण जी पारीक। बलवंत जी का जन्म सन 1925 में गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में महुआ नामक गांव में हुआ था। पारीक जी ने अपनी स्कूली शिक्षा महुआ में ही पूरी की थी और फिर मुंबई में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की। बलवंत जी के पास में लॉ की डिग्री तो थी, मगर उन्होंने कभी लॉ की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। उन्होंने मुंबई के एक ड्राइंग एंड प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू किया। ऐसा उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से हुआ। उनके पिता अब अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उन्हें ये जॉब करनी पड़ी। फिर उन्होंने अपना जॉब चेंज किया और एक लकड़ी कारोबारी के ऑफिस में पियोन का काम करने लगे, जहाँ पर वे अपनी वाइफ के साथ एक वेयर हाउस में रहा करते थे। उसके बाद बलवंत जी ने एक इन्वेस्टर की मदद से अपना खुद का इम्पोर्टिंग बिजनेस चालू किया। वेस्टर्न कंट्रीज से वो साइकिलें, पेपर डाइज जैसी कई सारी चीजें इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करते थे। फिर बलवंत जी ने कुछ टाइम बाद वे अपने बेटे, पत्नी और भाई के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गए, जहां पर वो एक लग्जरी फ्लैट के अंदर रहने लगे। पारीक जी ने एक बार फिर से अपनी करियर में स्विच मारा। इस बार उन्होंने एक जर्मन कंपनी के होचेस्ट को चलाने वाले जर्मन फर्म फेडको के साथ 50% की हिस्सेदारी करके उस कंपनी में शामिल हो गए। होचेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर के बुलावे आने पर सन 1954 में बलवंत जी एक महीने के लिए जर्मन चले गए। फिर होचेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर की मृत्यु यानी कि डेथ हो जाने के बाद कंपनी ने डायरेक्टर बिजनेस करने का फैसला किया और यहीं से फेविकोल और फिडलाइट की शुरुआत होती है। सन 1954 में बलवंत जी ने अपने भाई सुशील के साथ मिलकर जेकोब क्रेकल मुंबई में इंडस्ट्रियल केमिकल और कलर मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया, जिस कंपनी का नाम उन्होंने पारेख इंडस्ट्री रखा। फिर बलवंत जी ने जर्मन फर्म फेडको से स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया और वहां से ग्लो बनाने का काम शुरू कर दिया। इसका नाम उन्होंने फेविकोल रखा, जो जर्मन वर्ड कोल से इंस्पायर्ड है। कोल का मतलब चीजों को जोड़ना है और जर्मन कंपनी मोविकोल नाम से इसी तरह के प्रोडक्ट बना रही थी उस समय। बलवंत जी के छोटे भाई नरेंद्र पारेख ने अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस आकर उन्होंने वहां पर उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। सन 1959 में कंपनी का नाम बदलकर फिडलाइट इंडस्ट्रियल एलटीडी कर दिया गया। फेविकोल की पेरेंट कंपनी है फिडलाइट। इसकी स्थापना सन 1959 में हुई थी। शुरुआत से कंपनी को लेकर बलवंत जी का विजन क्लियर था कि वे आने वाले कुछ डाटाबेस के अंदर कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाएगी। और सच में आज फेविकोल हर घर का ब्रांड बन चुका है। फिडलाइट कंपनी के अंदर 34 खुद के ब्रांड आते हैं, जिनका यूज हम हर घर में देख सकते हैं। कैसे एक ही फॉर्मूले से फेविकोल बन गया दुनिया का ब्रांड है। सन 1954 में इंडिया में सिंथेटिक ग्लू को कोई नहीं जानता था। बलवंत जी ने जो फॉर्मूला बनाया, सबसे पहले उन्होंने उसे ले जाकर कारपेंटर्स को अप्रोच किया। एनिमल्स फेड से बनने वाली ग्लू के साथ काम करना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि उसे पहले उबालना पड़ता था, फिर बहुत समय बाद जाकर वो रेडी टू यूज बनता था, यानी कि काम लेने योग्य बनता था। बलवंत जी का फॉर्मूला कारपेंटर्स को काफी पसंद आया। इससे उन लोगों को बेहतर जोड़ मिलता था और समय की काफी सारी बचत हो जाती थी। फिर इस फॉर्मूले को फेविकोल के नाम से ब्रांडिंग किया गया और देश भर
के कारपेंटर्स के साथ काम किया गया। सभी ने इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद कंपनी के सामने एक समस्या ये है, जो लोग इसके कस्टमर थे वे लोग प्रोडक्ट के सफिरियस बेनिफिट को लेकर उतना अवेयर नहीं थे। इसीलिए ब्रांड की पहचान बढ़ाने के लिए और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए एक लोगो डिजाइन करने की बात रखी गई। बहुत राउंड तक डिस्कस चलने के बाद फेविकोल कंपनी ने यानी कि पिडलाइट ने अपना एक लोगो डिजाइन किया गया, जो लोगो विपरीत दिशा में खड़े दो हाथियों को वुड के एक प्लांक को खींचता हुआ दिखाया जाता है। इंडिया में ज्यादातर फर्नीचर कस्टम बिल्ड ही होते थे, इसलिए वुड चिपकाने वाले फेविकोल एडेसिव के सक्सेस में कारपेंटर्स कम्युनिटी क्रिटिकल रोल अदा कर रहे थे। इस वजह से कारपेंटर्स कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए सन 1980 में फेविक्राफ्ट नाम से क्वेरेटली हिसाब के एक 4 पेज वाला ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन बुक लॉन्च किया गया और इसको सभी कारपेंटर्स को दे दिया गया। इसमें बहुत सारे डिजाइन वाले फर्नीचर के पिक्चर्स मौजूद थे। कारपेंटर इसे अपने क्लाइंट्स यानी कि कस्टमर्स को दिखा सकते थे। सन 1985 में बुक का कलर वर्जन लॉन्च किया गया। सन 1989 में हार्ड बाउंड फेविकोल फर्नीचर बुक और बेहतर डिजाइन के साथ बनाया गया और इस बार इसे कारपेंटर्स को सेल किया गया। फेविकोल ने सबका फायदा कराया। फेविकोल ने स्टार्टिंग से ही सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ऑफर करके सबका भरोसा जीत ही लिया था। पहले जहां कारपेंटर्स को एनिमल फेड वाली ग्लू का इस्तेमाल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, फिर फेविकोल के आने के बाद उन लोगों का काम एकदम आसान हो गया था। बेहतर क्वालिटी की वजह से दुकानदारों के पास से भी फेविकोल जल्दी और ज़्यादा बिकने लगे। मजबूत जोड़ की वजह से एंड यूजर को भी बेहतर फर्नीचर मिला। इसी तरह प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से फेविकोल सबकी नज़र में बेस्ट अवेयरनेस ब्रांड बन चुका था। मिस्टर बलवंत जी ने अपने कस्टमर्स के नफ्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा। फेविकोल ने सबसे पहले आसानी से इस्तेमाल में आने वाले सिंथेटिक ग्लू लोगों को प्रोवाइड करवाया। इससे क्राफ्टमैन को हमेशा सबसे बेहतर वैल्यू ऑफर की और लगातार नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते गए। फेविकोल की लॉयल्टी इस बात से पता चलती है कि एक बार मुंबई के कॉन्ट्रैक्टर ने यह बोला था कि मैं पिछले 25 सालों से फेविकोल का लॉयल कस्टमर रहा हूँ। कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती थी तो अपने सेल्स फोर्स के जरिए क्राफ्टमैन और कारपेंटर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से एडुकेट करते थे, ताकि इससे उन्हें इस्तेमाल लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सही ढंग से वो उसे इस्तेमाल कर सके और कंपनी को इससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। अच्छा, इस कंपनी की मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि फेविकोल कंपनी ने अपने कस्टमर की जरूरत को देखते हुए समझते हुए एक काफी अच्छा यूनिक आइडिया निकाला और एक इसका सॉल्यूशन ये निकाला। कंपनी ने अलग अलग कस्टमर की जरूरतों को समझते हुए फेविकोल को 50 ग्राम से लेकर 200 kg यानी कि किलो तक के अलग अलग पैकेट मार्केट में अवेलेबल करवाए, ताकि जिस कस्टमर को जितनी ज़रूरत हो सके वो उतना ही ले, इससे ज़्यादा ना लेने की ज़रूरत पड़े। इससे कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि कस्टमर फेविकोल का है ना तो वो कहीं नहीं जाएगा। अगर वो उसे 50 ग्राम भी चाहिए ना तो वो फेविकोल कंपनी की फेविकोल ही खरीदेगा, पिडलाइट की ही। और अगर उसे 200 kg तक का भी फेविकोल चाहिए तब भी वह वही फेविकोल खरीदेगा। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि छोटा से छोटा लेकर बड़े से बड़ा तक का ग्राहक सिर्फ और सिर्फ पिडलाइट कंपनी का ही होगा। इससे फेविकोल ने ब्रांड इक्विटी स्ट्रोंग करने के लिए स्टेशनरी सेगमेंट में भी प्रवेश किया और एमआर फेविकोल के नाम से इसे लॉन्च किया, जिससे स्टेशनरी शॉप से भी इसे सेल किया जाता है। बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जिन चीज़ों को चिपकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली हाउस होल्ड यूज के लिए भी, जैसे पेपर हो गया, वुड, प्लाईवुड हो गया आदि चिपकाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इससे छोटे से छोटा ग्राहक भी सिर्फ और सिर्फ फेविकोल का यानी कि पिडलाइट कंपनी का ही होगा। पिडलाइट कंपनी ने अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए एक इन्वेंशन लेते हुए 2002 में FCC के यानी फेविकोल चैंपियनशिप क्लब के नाम से एक ग्रुप निर्माण किया। काफी छोटे लेवल पर शुरू हुआ ये मूवमेंट साल दर साल बढ़ता ही चला गया। इसके अंदर कारपेंटर्स के लिए बहुत सारे स्किल्स एंड इनहेंसिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते थे, साथ में बहुत सारे इवेंट्स भी सेलिब्रेट किया करते थे। इसके अंदर प्रमुख हैं सर्जन दिवस, जिसके अंदर 2016 में 45,100 कस्टमर में पार्टिसिपेट किया गया।
इस तरह फेविकोल चैंपियनशिप क्लब ने कारपेंटर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया और उन लोगों को काम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दिया। अब बारी आती है पैकेजिंग की, इनोवेशन की। एक तो सबसे बढ़िया लोगो इस फेविकोल कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन करा है। वो कंटेनर जो है आप देखोगे तो काफ़ी स्मूथनेस फील होती है उसके अंदर। 2002 में पिडलाइट ने फेविकोल के पैकेजिंग में थोड़ा बदलाव करने का फैसला किया और लोगों को थोड़ा बेहतर लुक देते हुए अपग्रेड किया। कंटेनर को दिखने में पहले से अच्छा और उठाने में आसान तरीके से डिजाइन, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देश के कोने कोने तक पहुंच बनाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी और इमेज के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइस रखा जाता था। इससे ब्रांड को मार्केट में खुद को प्रीमियम ब्रांड के हिसाब से पोजीशन करने में मदद मिली। फेविकोल ने B2B और B2C दोनों मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए रूरबन डिवीजन का गठन किया और रूरल सेमी अर्बन एरिया के मार्केट को कैप्चर करने का सोचा। आज ऐसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। रूरल एरिया के मार्केट में घुसने के कारण फेविकोल का मार्केट काफ़ी बड़ा हो गया और इससे कंपनी को अपनी रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। फेविकोल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्ट बनता था, फिर उसे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट डिस्पैच कर दिया जाता था, फिर देश भर के कई डिस्ट्रीब्यूटर को माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, जहां से रिटेलर्स तक आसानी से माल पहुंच जाता था। पिडलाइट कंपनी ने अपने सेल्स पर्सन्स को सेल्फ मोटिवेट के हिसाब से सिलेक्ट किया और उन लोगों को ऐसे ट्रेन किया ताकि वे लोग फेविकोल सेल करते समय अपने कस्टमर को प्राउड फील करवा सकें। सेल्स पर्सन को हमेशा इनोग्रेट किया गया कि वो लोग कस्टमर की सभी प्रॉब्लम्स को ले और उनके फेवर में उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करवाए। पिडलाइट कंपनी का विश्व के 14 कंट्रीज में अपना प्रेजेंस है, जिसमें से प्रमुख बांग्लादेश में, इजिप्ट और श्रीलंका के अंदर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी दी हुई है। अच्छा, पिडलाइट कंपनी की मार्केटिंग जो फेविकोल मार्केटिंग है वो काफ़ी अजीब है, अतरंगी है और दिल को छू लेने वाली है। यानी कि अगर तुम फेविकोल कंपनी के पुराने एड्स देखोगे ना तो तुम्हें ये लगेगा कि तुम एड्स नहीं देख रहे हो और तुम्हारा बार बार उन्हीं एड्स को देखने का मन करेगा, क्योंकि उन एड्स के अंदर एक छोटी सी स्टोरी होती थी और उस स्टोरी में इमोशन फेविकोल से जुड़े हुए होते थे। इसीलिए फेविकोल कंपनी स्टार्टिंग में ही एक ब्रांड बन चुकी थी। सो ये थी स्टोरी बलवंत राय जी की। एंड अब इस स्टोरी में जो भी लेसन हमारे सीखने लायक हैं, जो भी लेसन इमोटिवेशन हमें इस स्टोरी से लेना चाहिए, वो कुछ इस तरह से है कि बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला ये है कि कस्टमर की नीड्स को यानी कि ज़रूरत को समझे और उसके आधार पर प्रोडक्ट बनाना। पिडलाइट कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट के साथ हर चीज़ को बखूबी निभाया है और उन्होंने अपने कस्टमर से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रखा है। पिडलाइट ने R&D करके फेविकोल का एक ब्रांड एक्सटेंशन निकाला, फेविकोल मरीन, जो वुड, प्लाईवुड, किचन एप्लिकेंस को काफ़ी वाटर प्रूफ बना देता था, बॉडी प्रोवाइड करवाता था। फेविकोल स्पीडेक्स, जो 2 घंटे के अंदर मजबूत स्ट्रेंथ देकर प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। इस तरह कंपनी ने कस्टमर के बदलते हुए पसंद को पहचानते हुए नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते गए और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा गेन की। सो गाइस, आज की कैसे स्टडी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इस पोस्ट के जरिए हमने आपको ये बताया है फेविकोल केस स्टडी के अंदर कैसे बलवंत जी ने अपने करियर की शुरुआत करी, फिर जाकर उन्होंने एक क्लियर विजन के साथ पिडलाइट इंडस्ट्री LTD की स्थापना करके इसके अंदर 34 स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाए और फेविकोल को हर घर तक पहुंचाने का काम किया। इस समय पिडलाइट कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो मिलियंस में नहीं है, ट्रिलियंस में है, हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, बल्कि अरबों में है, क्योंकि इस समय PSI पर पिडलाइट के एक शेयर की कीमत 2109 रुपये है। सो गाइस, ये आज की केस स्टडी यहीं पर समाप्त होती है। एंड हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये केस स्टडी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसे लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस महान व्यक्ति पे चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जिस भी व्यक्ति की समरी आप सुनना चाहते हो, किसी भी कंपनी की केस स्टडी आप सुनना चाहते हो, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। हम उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके सामने एक वीडियो बनाकर पेश करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक